अगर वो कुछ नहीं ली ऊपर जांगन दा थल्ले हलो हाई कर गए उन्हें फिर अगर बाई चांस हलो हाई भी कर गया कुछ ही करना से को बिच बैठे उन्हें ऊपर देखा करते उन्हें थल्ले निकले नहीं उन्हें है। गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी खबरां दिखने वाले सारे दर्शकों की मेरी संजीव प्राशर वाला पास दर्शकों प्यार भरे नमस्कार। गल करचा दे अस इस वेले जिला रियासी दे रणसू इलाके च जिथे कि 2 दिन होई गए अज दूआ दिन है और जेड़ा प्रदर्शनकारी वो प्रदर्शन करा करते हैं ਉਹਦੇ च अगर गल करा मैं डीडीसी कौंसलर वो भी बैठे दे और जिन्हें भी पंच सरपंच हैं वो सारे उत्थे बैठे दे। उनका गलाना यह है जियां कि रोपवे की सेवा शुरू हुआ करती है वो नहीं होनी चाहिए तो दूआ नंबर जो टाउन प्लान का मसला है यह भी टाउन प्लान भी नहीं बनना चाहिए। इहदे कन्नै कन्नै गल करा मैं कल भी जेडे तहसीलदार पौनी वो भी मौके पर मौजूद रहे, SHO रणसू जसविंदर चौधरी वो भी मौके पर मौजूद है। तो अगर मैं अज की गल करा तो अज ACR DSP हैडकुआटर रियासी ये भी अज मौके पर आए दे हे। इन्हें उनकी बैठक भी उनके कन्नै गलबात करने का सिलसिला भी किया सवेरे उनके कन्नै गलबात भी होई जंदी पर उसदे बाद भी जेड़ा उनका प्रदर्शन जारी रहा। आओ तुसीं मेरे तो किश मंजर दसना। नहीं चाहिए कौन प्लान नहीं चाहिए कौन प्लान नहीं चाहिए कौन प्लान नहीं चाहिए सारे भाई बम बम बोले 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 कौन प्लान नहीं चाहिए कौन प्लान नहीं चाहिए कौन प्लान हमारे बीच तो उन्होंने कहा था कि आप इस कॉल को स्ट्राइक को वापस ले लो तो हमने उनको कहा कि हम वापस ले लेंगे। हमारी ये शर्त है जो लोगों की डिमांड है एक केबल कार की, जो केबल कार आप रणसू से बस स्टैंड से जो सर्वे करवाए हैं शिवखोड़ी तक उसको कैंसिल करके हमें एक कॉपी दे दें आप। दूसरा मसला हमारा जो टाउन का चल रहा था टाउन प्लानिंग का उसको दोबारा रीटाउन प्लानिंग हम करेंगे। उसमें हमारी ये शर्तें होंगी कि जब जो टाउन प्लान की अगर प्लानिंग करनी है तो उन लोगों को बैठाया जाए जिन लोगों की जहाँ पर रणसू के अंदर चाहे वो संगड़ के लोग हैं, चाहे वो कोटला के लोग हैं, चाहे वो लोअर कोटला के लोग हैं, चाहे वो कडोल है हमारे रिजाइनिंग एरिया की पंचायत उनकी है, जहाँ ऊना के लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के रहने वाले हैं, चाहे कोई किसान त्रियाट का है चाहे वो देवड़ का है जी। तो उन सब को हमने ये कहा कि अगर इन शर्तों पे आप उतरते हैं तो अभी हम कॉल को वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते, हम ये इतना कर सकते हैं कि आपकी जो पॉइंट हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर है डिप्टी कमिश्नर है डिव काम साहब हैं उन तक हम पहुँचाएं जी। तो ये बात ऐसे है कि उनको हमने देखते देखते थक गए हैं। हमने बहुत बार एक बार नहीं कई बार मेमोरेंडम बनाए, पिछले हफ्ते में जाके डिप्टी कमिश्नर साहबा को भी दिए हैं और डिव काम को साहब को भी मेमोरेंडम बना के दिए थे कि जो लोगों के मसले हैं जो आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग लोगों के बीच में जाके करो, अपनी मनमानी मत करो। हम फिर भी इनको कहना चाहते हैं कि हम ना केबल कार के खिलाफ हैं ना ही टाउन प्लान के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। अगर आपने इस टाउन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे बीच में री प्लान किया जाए और दूसरा जो केबल कार है वो जहां पहले पुराने सर्वे हुए हैं चाहे कोटला से संगड़ हुए हैं। इंतजार था कि कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पदाधिकारी जहां पर आएगा और जो हमारी जो 2 मांगे हैं उन पे कोई अमल करेंगे। लेकिन आज जो हमारे ACR साहब जहां पर आए हुए हैं जो शाइन बोर्ड के यहाँ के EO हैं तो उनके समक्ष हमने ये रखा है कि
उन्होंने हमें बोला कि आप बताओ कि हम गवर्नमेंट को जो लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आपकी जो डिमांड है, जो दोनों डिमांडें हैं आपकी, केबल कार का जो जहाँ पर नहीं होना चाहिए रनसू से, और प्लस टाउन प्लान का जो आपका बहुत पुराना इशू है, 10-15 साल पुराना, तो उसको हम डिस्पोज करने के लिए हम गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं। तो हमने कहा कि सर हम तो चिट्ठियाँ तो हम तो काफ़ी बार दे चुके हैं और अब थक भी गए हैं चिट्ठियाँ दे देकर, जैसे डीडीसी साहब ने कहा है। अब हमें उन चिट्ठियों पे भरोसा उनसे हट गया है हमारा। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सीधा रिटर्न में जहाँ पर दे दो कि हमने ये मसले आपके डिस्पोज कर दिए। तो हमारी जितनी भी जहाँ पर जनता, जो हमारी जो सराउंडिंग पूरा कोटला पटवार है, जितने भी हमारे जो सभी लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि इसको डिस्पोज का आर्डर ही मिले तो हम ये स्ट्राइक खोलेंगे, नहीं तो वरना हम तब तक स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे जब तक ये हमारे मसले हल नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि आज जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं, यहाँ शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट जो है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, हम सभी उनके साथ आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो मनोज सिन्हा जी, उनको ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वो हमें इस चीज का आश्वासन दे कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ उनको आहत न किया जाए। उनके साथ जो खेलवाड़ करेंगे, क्योंकि श्राइन बोर्ड इस तरीके के कारनामे कर रहा है। वैष्णो देवी कटरा में भी इस तरह के स्कैम्स पकड़े गए हैं कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा हरासमेंट जो है वो लोगों को कर रखा है। कार्ड रिन्यू अगर घोड़े वाला जो कार्ड जिसके कार्ड मिलता है वो रिन्यू कराना हो, तो उसके लिए भी कई महीने साल लोग दफ्तरों में घूम रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही की गवर्नमेंट जो इस समय रूल कर रही है, और ये श्राइन बोर्ड जो है ये तानाशाही कर रहा है। जो लोग यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ के उनके विरासत है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत कर रहे हैं। तो हम सीधा डिविजनल कमिश्नर साहब अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ फेस टू फेस जो है वो बात करके इस मसले को अगर हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। और धीरे धीरे जो है ये आज प्यार से कर रहे हैं, कल ऐसा टाइम भी आएगा अगर हमारी मांगे नहीं मानने के, तो हमें दूसरा जो व्यवहार है वो भी यूज करने के लिए लोग उतर सकते हैं ग्राउंड पर। मीडिया वालों का करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच टाइम निकालते हो और अपना हमारी आवाम की बात सुनते हो। जो हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी एक आदमी का नहीं है, सबने मिलकर चलाया है। जो हमारी जितनी 4 पंचायतों के लोग हैं, और केबल कार का बाइकाट करते हैं हम। इस रनसू एरिया के अंदर केबल कार नहीं होनी चाहिए। ये छप्पड़वाड़ी तो ऊपर से वाया इखनी संगड़ और संगड़ जहाँ पे टावर हैं, और वहां से वाया छप्पड़वाड़ी कोटला के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर यात्रा को घुमाया जाए। और बीच जो जहाँ पे बस स्टैंड पे जो लगाना चाहते हैं, वहां से जो हमारी यात्रा है वो लोगों को रोजगार मिला हुआ, घोड़ा पालकी पिट्ठू वालों को, उनका रोजगार जो ना खत्म करें, क्योंकि गरीब लोग हैं और रोजी रोटी के लिए अपने 4 पैसे कमाते हैं। और इससे ज्यादा ना कहते हुए जय हिंद। श्राइन बोर्ड है ये यहाँ पर गरीब लोगों का रोजगार छीनने के काम कर रहा है, और हम ये कतई होने नहीं देंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कार ये गोंडोला सिस्टम लगाना ही है तो यहाँ जो हमारी खूबसूरत वादियां हैं, यात्रियों को वहां पर घुमाया जाए और वहां पर टूरिज्म के हट्स बनाए जाए। वहां पर यात्री स्टे करे, 4-5 घंटे उधर घूमने के बाद जो नाइट स्टे है रात को इधर यात्री हमारे रनसू के अंदर रुके, जिससे हमारा रोजगार बढ़े ना कि कम हो। और आज तक जितने भी सिस्टम चले हैं इन श्राइन बोर्ड की तरफ से, बिल्कुल ही रनसू के जो गरीब लोग हैं उनका अधिकार छीने जा रहे हैं, और ये हम छीनने नहीं देंगे। इसलिए आज हम सब हजारों की संख्या में लोग स्ट्राइक पे रोड पर इनके खिलाफ उतर आए हैं, और हम तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। जी थैंक यू सर। ये ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੰਗਲ ਟੂ ਸਾਰੋਵਾਸ ਟੂ ਐਸਾ ਲੈਣਾ ਟਾਪ ਟੂ ਕੋਟਲਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਦੀ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਰੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर इतों लंघन दा साढ़े घोड़ा पिट्ठू पालकी आटो वाले लोग जो परमिट दिते हैं वो डिफाल्टर लोग कुत्थों पैसे मुकांगन। उनका रोजगार है, दुकानदार तो अगे वेले ऐसा भले वेले करना चाहते असें। अगर वो कुछ नहीं ली उपर जांगन दा थल्ले हलो हाई करके उन्हें, फिर अगर बाई चांस हलो हाई भी करके कुछ ही करना बिच बैठे होने उपर देखा करते होने थल्ले निकले नहीं उन्हें है। साढ़े वास्ते बड़ा मजाक बनाइए ना, असीं केबल कार नहीं चाहिए ना ही असीं अपनी जमीनां देनियां न टाउन प्लान वास्ते। अगर टाउन हो जाए तो प्लान को नहीं करना, प्लान वाले असीं कड्ढी ओड़ना बाहर उन्हें, प्लानिंग तो उल्टी चलनी है। इस वास्ते गौरमेंट की साढ़े अगे अर्ज है
एलजी साहब की अस आखना चाहते हैं कि साड़ी असं हरासमेंट नहीं करे पब्लिक की, क्यों पब्लिक की बसाया जाता बांग्लादेश तो आनी है, लोग बसाए उन्हें आनी है, असं तो कदन लगे वेरी गुड। रोंगी आनी है उन्हें इतने बसाए और साढ़े रंसियों लोग बांग्लादेश भेजने की कोशिश करा करते। जय भारत। हमारी तरफ से तो यही अपील रहेगी कि कम से कम भी पिछले 15 सालों से हम ये अपील कर रहे हैं कि जहाँ एक कोई IAS ऑफिसर या KS ऑफिसर एज ए CO बैठाओ रंसू में जी, यहाँ 10,000 यात्री पर डे का आता है, अबाउट 40 लाख एनुअल है। तो हमारी तरफ, मेरी तरफ से और जनता की तरफ से यही अपील है पिछले 15 सालों से है कि जहाँ IAS और KS ऑफिसर बैठाया जाए ताकि मौके पर जिसकी समस्या उसका हल हो सके। लेकिन इन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और पिछले कई सालों से हम ऑफिशियल तौर पर ये चक्कर काट रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारे लोग सिर्फ, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ का जितना भी छोटा मजदूर है, जैसे 16 साल 18 साल बच्चे की एज होती है, वो उसको मजदूरी चाहिए। कम से कम 10-5 साल हो गए लोगों को चक्कर काटते हुए कि DC ऑफिस में, DC ऑफिस से रनसू, DC ऑफिस से रनसू को लेबर कार्ड नहीं उनको दे रहे हैं और सारे का सारा मिली भगत धंधा चल रहा है, चाहे वो रेवेन्यू का हो चाहे दूसरा हो। तो हमारा ये मानना है कि जो टाउन प्लानिंग का केबल कार कारपोरेशन जो जहाँ लगने जा रहा है, इस दोनों पर गवर्नमेंट दोबारा विचार करे, नहीं तो हमारी स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। हमारी LG प्रशासन से भी ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हमारे सीनियर अधिकारी से हमारी यहाँ बैठक हो, तो जब तक कि हमारे अपनी पूरी टीम के साथ उसका कोई निवारण कर सके। जी थैंक यू सर। और आप भी आए, उनके साथ बैठक भी की है, तो उन लोगों का क्या कहना है? उनके कुछ खदशात हैं रोपवे की अलाइनमेंट को लेके और टाउन प्लानिंग के रिलेटेड। उसकी हमने तफसीलन बात सुनी है। जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे थे, लोकल लोग थे, सरपंच थे, DDC थे, जो भी उनके इश्यूज हैं पॉइंट वाइज हमने एक एक इशू को तफसीलन सुना है। DSP साहब, तहसीलदार साहब भी मेरे साथ ही थे, इकट्ठे ही थे हम, और हमने उनका तफसीलन उनको पॉइंट वाइज जो इस वक्त स्टेटस है हर चीज़ का, वो हमने उनको बताया भी है। कुछ उनको मिसकंसेप्शन है रोपवे के रिलेटेड, वो भी हमने उनको क्लियर की है और हमने उनको ये भी कहा है कि जो मसले डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल करेंगे। जो मसले उनके उसके ऊपर जाने हैं वो हम उसको प्रॉपरली एज पर रूल्स नॉर्म्स रिकमेंड करके आगे भेजेंगे। उनका हर मसले के हल के लिए जो भी एज पर रूल्स नॉर्म्स एक्ट हमारे हैं उसके मुताबिक हम हल करेंगे। और हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इस अपनी स्ट्राइक को ये बंद कर दें, क्योंकि जो भी उनकी बात थी वो हमने सुन ली है और अब ऐसी कोई इजाज़त नहीं है कि वो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखें। जी थैंक यू सर।